नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको पता है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन की मांग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मांग उठा कौन रहा है। और अब की बार जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, सचिवालय के जो अधिकारी हैं भारत सरकार के, उनके फोरम ने 8वें पे कमीशन की मांग ठोक दी है। जी हां दोस्तों, आगे बताऊंगा, मैं आपको न्यूज रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आप क्या मानते हैं, अगर ओआरओपी 3 के भुगतान में सरकार देरी करे तो क्या सरकार के ऊपर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ओआरओपी 2 के दौरान जो सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर सरकार ने बकायदा इस बात को माना था कि सरकार ओआरओपी 3 में डिले नहीं करेगी। तो ऐसे में अगर सरकार डिले करती है तो मेरा तो मानना है कि सरकार के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तो इन विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही साथ और भी विषय हैं जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कई सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो वीडियोस देखते हैं, चैनल के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है पैसे कट जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा कि इस चैनल में कोई भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, लो, बजट से पहले कर दी बड़े अधिकारियों ने 5 मांग, जिसमें 8 सीपीसी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं वो सचिवालय के अधिकारी होते हैं और उन अधिकारी की फोरम की तरफ से अब मांग की गई है, अब दावा ठोका गया है, जिसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई है। आगे दिखाता हूं, मैं आपको न्यूज रिपोर्ट भी दिखाऊंगा क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहला है 8वां पे कमीशन। 8 सीपीसी क्रूशियल है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, टैक्स में छूट दिया जाए। अब चूंकि बजट पेश होने जा रहा है, 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री। तो ऐसे में जो मांगे उनमें से टैक्स में छूट को लेके भी मांग किया गया और स्पेशल अलाउंस की मांग की है। जो सेक्रेटेरिएट सर्विस जो फोरम के अधिकारी हैं, उन्होंने उनके लिए स्पेशल अलाउंस की भी मांग की और साथ ही साथ ओपीएस को लागू करना और उनके ग्रुप इंश्योरेंस में रकम को बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, ये जो खबर आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अहेड ऑफ यूनियन बजट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज यानी कि सीएसएस फोरम डिमांड्स 8th पे कमीशन बिसाइड्स 4 अदर। यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनकी संस्थाओं ने मांग कर दी है 8वें पे कमीशन के और साथ ही साथ और भी 4 मांगे हैं दोस्तों। क्योंकि ये अधिकारी दोस्तों सचिवालय के अधिकारी होते हैं, सभी के सभी जो भारत सरकार के सचिवालय होते हैं विभिन्न मंत्रालय के, उनमें जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं सीएसएस फोरम के मेंबर्स और उनके जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी वही होते हैं। तो उनके द्वारा ये मांग उठाया जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये मांग दोस्तों देखिए, ये 20 जुलाई 2024 की खबर है। अभी अभी बिल्कुल बजट पेश करने से ठीक पहले सीएसएस द्वारा 8वां पे कमीशन और भी कुछ मांगे उठाई जानी बहुत बड़ी बात है। क्या ये खबर है? देखिए, न्यू दिल्ली, द सीएसएस फोरम is anticipating several pivotal changes that will significantly impact the lives and career of government employees in the next union budget। यानी कि सीएसएस फोरम मानता है कि जो अगला यूनियन बजट है वहां पर कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे सिद्धांत लिए जाएंगे जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। The next union budget will be tabled next week in parliament by Union Finance Minister निर्मला सीतारमण, जिसको अगले हफ्ते जो है पेश किया जाएगा संसद में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। आगे देखिए, the CSS forum has argued the government to consider the following key points to ensure a more equitable, supportive and motivating environment for the public servants who diligently serve the nation। यानी कि सीएसएस फोरम ये मांग करती है कि सरकार के लिए जो निरंतर काम करते रहते हैं, जो सर्विस देते रहते हैं पूरे देश के लिए,
उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार कुछ मांगे उनकी माने, और ये मांगे बड़ी मांगे दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं सबसे पहली मांग जो है दोस्तों, सेटिंग अप ऑफ 8th पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन को गठित करना। द फॉर्मेशन ऑफ द 8th पे कमीशन इज crucial to address the evolving economic landscape and ensure the salaries allowances of the government employees are in line with current inflation and living costs। यानी कि 8वां पे कमीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए? क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, या जो जिंदगी जीने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो उसका वैल्यू लगता है, उसको बराबर करने के लिए, उसको मैच करने के लिए 8वां पे कमीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत क्रूशियल जो है ये मांग है। रेगुलर रिवीजन ऑफ पे स्केल्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल वेलबीइंग एंड मोरल ऑफ द वर्कफोर्स। यानी कि रेगुलरली उनके पेमेंट, पेंशन को बढ़ोतरी करना, उसको देख रेख करना, बीच बीच में उसको रिवाइज करना, उनके मोरल को अप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा मांग क्या है दोस्तों? इंक्रीज इन टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि जो टैक्स में छूट की जो लिमिट है उसको बढ़ाना, ये भी दूसरी मांग है सीएसएस की तरफ से। तीसरी मांग आप जैसे यहां देख पा रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स, यानी कि जो सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनके लिए अलग से जो अलाउंसेस की मांग यहां पर की गई है। आगे दोस्तों, ये जो चौथी मांग आप देख पा रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि जो पुराना पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर करना, उसको दोबारा से शुरू करना भी इस मांग में प्रमुख मांग है दोस्तों। और पांचवा जो मांग है दोस्तों, इंक्रीज द कवरेज ऑफ CGE-GIS, यानी कि जो उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें जो है उनका जो कवरेज है उसको बढ़ाना, 60,000 से उसको 1,20,000 करने को लेकर के भी मांग भेजी गई है। महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों, क्योंकि सीएसएस एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा अधिकारियों का संस्था है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं सभी के सभी सीएसएस फोरम के अधीन आते हैं। और देखिए क्या बताया गया, द सीएसएस फोरम बिलीव्स दैट addressing these points in the upcoming budget will greatly contribute to the welfare and motivation of the government employees, fostering a more dedicated and efficient public service sector। यानी कि जितनी मांगे रखी गई हैं उनको मानना, सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को जो है बढ़ावा देना, उनको मोटिवेट करना होगा। We look forward to positive announcements that reflect the government's commitment to the well-being of its workforce, the forum added। यानी कि अगर सरकार इनको डिक्लेयर करती है, जो मांगे रखी गई हैं उनको सरकार मानती है, बजट में अगर अनाउंस करती है, तो सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति उनके हितों को ध्यान रखती है, ऐसा पता चलेगा, ऐसा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये बड़ी मांग है, क्योंकि सीएसएस द्वारा रखी गई है, और सीएसएस बहुत बड़े अधिकारियों की एक संस्था है जिसमें सचिवालय के सभी अधिकारी जो है इंक्लूड हो जाते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण बड़े अधिकारियों ने सरकार के सामने मांग रखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मांग है 23 जुलाई 2024 को पेश किए जाने वाले बजट के ऊपर जरूर असर डालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, बजट के साथ साथ सरकार कर सकती है बड़े ऐलान। जी हां, बजट में कई सारे विषय, कई सारे वस्तुओं के साथ साथ सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि मोदी 3.0 की जो सरकार आई है, 2024 के चुनावों में जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है सरकार को, उसके बाद सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव बजट में होने के चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, प्री 2006 के पेंशनर्स के खाते में फिर से एरियर आने शुरू। क्रेडिट हुआ 34,355 रुपए। जी हां दोस्तों, पुराने पेंशनर्स के लिए जो 568 सर्कुलर है उसका एरियर वैसे तो 2016-17 में मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे थे जिनका सैनिक पाठशाला की जागरूकता अभियान की वजह से जागरूक हुए, उन्होंने ग्रीवेंस डाला और उनका अभी भी एरियर उनके खाते में आने का सिलसिला जारी है। ये जो सामने आप एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं जिसको यूको बैंक द्वारा जारी किया गया है। अब जैसे इस सर्टिफिकेट में आप देख पा रहे दोस्तों कि 1 जनवरी 2006 से लेकर के आगे का उनका जो एरियर बन रहा था, सर्कुलर 568 एरियर का, जिसका भुगतान उनको सीपीपीसी की तरफ से होना था, जो नहीं किया गया,
तो 34,355 रुपए का वो उनका एरियर था, जिसको भुगतान करने के लिए सीपीपीसी ने ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके स्पर्श को भेजा है। अब स्पर्श को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजने के बाद स्पर्श द्वारा आप भुगतान कर दिया गया है। आप नीचे ये वाला जो आप बैंक स्टेटमेंट देख पा रहे हैं पेंशनर्स का, जिस स्टेटमेंट में नीचे अगर आप देखेंगे तो 10 जुलाई 2024 को उनको खाते में 34,355 रुपए पैसे मिल चुके हैं। और दोस्तों पेंशनर ने जो जानकारी दी है, ये पैसे उनके इसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की वजह से मिले हैं। और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपने देखा दोस्तों कि 568 सर्कुलर का एरियर को लेकर के था, यानी कि अगर आपको भी 568 सर्कुलर का एरियर लागू है, नहीं मिला है, तो आज भी कार्रवाई करेंगे, आज भी आप जागेंगे तो आपको वो एरियर मिल सकता है। इसलिए जागरूक बने। 568 सर्कुलर के बारे में सब कुछ समझा करके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं सैनिक पाठशाला चैनल में, आप जाइए उन वीडियोस को देखिए। और अगर आप भी लागू है, आपको भी लागू है, नहीं मिला है, तो जरूर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें और आपका पैसा, आपका हक का पैसा जरूर लें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। OROP 3 को लेकर सरकार ने किया वादा खिलाफी, अब जुर्माना लगाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी तक तो वादा खिलाफी नहीं हुई है, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और अभी भी हमारा जुलाई महीने का पेंशन नहीं आया है। तो ऐसे में सरकार जल्दी से इसको अनाउंस कर दे OROP 3 को, और स्पर्श को इंस्ट्रक्शन दे दे कि OROP 3 के बढ़े हुए रेट से अगर जुलाई का पेंशन हमें क्रेडिट हो जाए तो कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। लेकिन अगर जुलाई का महीना निकल जाता है तो जरूर वादा खिलाफी होगी, क्योंकि OROP 2 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, वहां पर सरकार ने खुद माना था कि इस देरी की वजह से, OROP 2 की देरी की वजह से OROP 3 में देरी नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश का कॉपी आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस आदेश का अगर हम सबसे नीचे चले जाएं, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो मेन ऑर्डर का की पॉइंट है, ये 13 नंबर पैराग्राफ जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर क्लियरली ये बातें लिखी गई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली बाय द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन इंस्ट्रक्शंस that the deferral of payment in terms of the present order shall not have any bearing on the computation of dues for the purpose of the next equalization when it falls due। इसका मतलब यही होता है कि जो भी देरी अभी की सुनवाई की वजह से हुई है, जो भी देरी OROP 2 के भुगतान में हुई है, इस देरी का कोई भी असर, स्पेसिफिकली आप अगर वर्ड्स देखेंगे तो क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यानी कि खास तौर पर इस बात को क्लैरिफाई किया गया है, इस बात को क्लियर किया गया है कि इस देरी की वजह से आने वाला जो इक्वलाइजेशन है, यानी कि OROP 3 का जो रिवीजन है, उसमें देरी नहीं होगी। यह सरकार ने क्लियर माना था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। कम से कम जिस महीने ड्यू पड़ रहा है उस महीने तो भुगतान होना ही चाहिए, नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही इस विषय के ऊपर संज्ञान लेते हुए सरकार के ऊपर जुर्माना जरूर लगाया जाना चाहिए, अगर डिले होता है तो भुगतान में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।